मैं पुनः आपके सामने ऑनलाइन क्लास SST क्लास 7 चैप्टर 2 डे 2, एम आई करेक्ट? नहीं भी हो तो भी याद है, ये फील होना चाहिए कि लाइक वी आर ट्राइंग टू स्टडी इन आवर क्लासरूम, बस एक कैमरे का फर्क है। इन माई डे 1 सेशन ऑफ चैप्टर 2 वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर्सेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें we discuss about the external forces and we discuss about the internal forces like tectonic plates नीचे, इन सभी चीज़ों की बात हुई थी। and in my last session I told it to you that in my next session we will start over the point crust और surface, crust और surface बोले थे ना, याद है कि नहीं है? भूल नहीं गए ना? अब देखो चीज को याद करो, याद हो जाएगा, यूं याद हो जाएगा। चीज तो तुमको यही हिंट दे दिया। क्रस्ट, अगर क्रस्ट रहता देन वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू थिंक दैट व्हाट डू वी मीन बाय क्रस्ट एंड ऑल, बट in the heading it is clearly mentioned that crust or surface, it means it is nothing other than we have to discuss about the surface. In another word we can say that crust is an another name of surface. surface को ही crust के नाम से जाना जाता है। बेहद ही सरल, बेहद ही आसान, और surface के विषय में तो बताने की आवश्यकता नहीं, उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में होगा। अब मूल चीज को समझना है। कल जब चर्चा हो रही थी तो कल मैं किस मुद्दे पर था कि भैया धरती तो बिग बैंग थ्योरी के कारण एक एक्सप्लोजन का नतीजा है, और मैंने बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जो धरती जिस पर हम लोग हैं इसको यह समझ लो कि ठोस है। क्यों? तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ जाएगा ना कि सर धरती पर हैं तो ठोस, समुद्र तल पे चला जाएंगे तो वो ठोस, तो हर जगह तो ठोस ही है। इसका मतलब क्या है कि पूरा सॉलिड हो गया है जिसके ऊपर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, सी, ओशियन इत्यादि इत्यादि हैं? नहीं, मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि ऊपर का एक सतह ठंडा होकर कठोर हो गया है, लेकिन आज भी अंदर, जमीन के अंदर जब कई किलोमीटर हम जाते हैं तो लिक्विड मटेरियल ही है, जिसका उदाहरण के लिए हम आपको बताए थे कि यू कैन हियर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोल्केनो इरेक्शन, लावा निकलना, भूकंप, इसका मतलब अंदर लिक्विड है, हलचल है, प्रेशर बनता है, भूकंप आता है। जहां कमजोर है फूट के लावा बाहर आ जाता है। मतलब क्या है? सतह के अंदर तो लिक्विड में ही है, सतह के अंदर में तो वो लिक्विड में ही है, तो उसको भी हम लोग समझे। फिलहाल जो ऊपर का आंकड़ा जो एक कठोर हुआ उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं या सरफेस बोलते हैं। अब दिमाग में तुम्हारे बैठ गया होगा, अब तुमको बताने का जरूरत नहीं है। और इसी क्रस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं भाई? एक मिनट, इट इज नॉट वर्किंग। लिथोस्फीयर। इसी क्रस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब तुम बोलोगे कि बिल्कुल मजा आ गया सर, क्रस्ट का मतलब ही सरफेस है या लिथोस्फीयर है? मतलब अगर व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर आया तो हमको सरफेस के बारे में बता देना है, क्रस्ट के बारे में आया तो सरफेस के बारे में बता देना है। और ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात है सर कि क्रस्ट या लिथोस्फीयर हो सकता है दिमाग में न भी आए कभी कभी, माइट बी पॉसिबल दैट वी कैन नॉट रिमेम्बराइज at the time of examination and all, but if we know that the similar word used for crust and lithosphere is surface, then definitely we can fill up 1 or 2 पेज, 1-2 पेज तो पक्का ही भर देंगे, क्योंकि फिर शुरू हो जाएगा ना, सरफेस है मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सी, ओशियन, पूरा भर देना, नंबर स्कोर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस चीज को समझना है कि धरती का जो बनावट है, अब क्या है भाई, क्या पूरा धरती है? नहीं, बोलोगे नहीं सर, धरती अगर पूरा होता तो ओशियन कहाँ गया,
सी कहाँ है, रिवर कहाँ है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग, एक्चुअली दिस वन कंटेंट इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फिगर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 2 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब कैसा है देखो, प्लेन, जीरो लाइन, मान लिया जीरो लाइन। अब आंकड़ा देखो, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको एक बार में समझ लो। यह सतह है, मान लिया कि ये जीरो लाइन है, हल्का गहरा, हल्का गहरा, इसका मतलब हो गया रिवर, लेक, पॉन्ड्स, etc। हल्का नीचे, तभी तो उसके ऊपर से पानी तैरेगा ना। बोलोगे सही बात बोल रहे हैं सर। अब एकदम सतह से बिल्कुल समानांतर, इसका मतलब क्या हो गया, प्लेन। प्लेन रीजन का मतलब क्या हो गया, मैदानी इलाका। प्लेन रीजन का मतलब क्या हो गया, मैदानी इलाका। अब ये थोड़ा ऊंचा है लेकिन ऊपर सपाट है, प्लेट्यू। प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, पठार। प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, पठार। पठार से और ऊंचा, इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे ना। और ये जो है, अब इसमें सी को डाल दो, ओशियन को डाल दो, या ट्रंच को डाल दो। ट्रंच मतलब मरियाना खाई वगैरह जो है। अब बताओ कितनी आसानी से हम समझ गए कि यही तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्रस्ट का। बिल्कुल सरल, जहाँ हल्का गड्ढा टाइप का आकृति सतत मिलता है, उसमें नदी वगैरह बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अगर छोटा जगह होता है तो वहाँ तालाब, पॉन्ड्स, लेक इत्यादि बन जाते हैं। जो एकदम सतह के समुद्र तल से एकदम निकटतम रहता है, चौरस, उसको मैदानी इलाका या प्लेन रीजन बोलते हैं। जैसे बिहार वगैरह प्लेन रीजन में हम लोग हैं ना भाई, उत्तर प्रदेश वगैरह जो गंगा की नदियाँ बह रही हैं, मैदानी इलाका। फिर जो थोड़ा नीचे हुआ ये जोन, इसको अब तुम मान लो कि इसको ओशियन और ट्रंच में किए तो इसको सी में कर लो। बोलोगे बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद ये माउंटेन ऊपर नुकीला, बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू, द टॉप इज वी काइंड एंड दिस वन ऊपर फ्लैट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। और जब फिर वो नीचे हो गया जीरो लेवल से बहुत ज़्यादा, मतलब समुद्र और महासागर वगैरह की मरियाना खाई और जितने प्रकार के ट्रेंच हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यही तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्रस्ट का। अब इसमें जो ऊपर है 1, 2, 3, यही वो भूभाग है। अब समझो, बहुत अच्छा तरह से समझा रहे हैं। यही वो जगह है जो पानी से ऊपर है, जहां निवास किया जा सकता है, मतलब धरती है, थल है, लैंड है। दैट विल बी नोन एज, जो ऊपर है, जीरो से ऊपर है, दैट विल बी नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ऊपर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। और जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट। कितना अच्छा से मैंने तुमको बताया। अब ये चीज कभी भूलोगे, जीरो लेवल से ऊपर जो जमीन है, जो सतह है, जो हम लोगों को दिख रहा है, दैट विल बी नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दैट कम्स अंडर द क्रस्ट दैट इज अबव द जीरो लेवल, मतलब विजिबल है, जो जिस पे हम लोग वास कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो नीचे है, जो पानी के अंदर है, दैट विल बी नोन एज, दैट कम्स अंडर ओशियनिक क्रस्ट। अब नॉर्मल सी बात है कि यह ऊपर है, नॉर्मल सी बात है कि यह ऊपर है, तो
तो ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 35 to 50 km। द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 35 to 50 किलोमीटर। और जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये तो काफ़ी नीचे हुआ ना, तो ओशियनिक जो क्रस्ट है इसका माना जाता है, ओशियनिक क्रस्ट का 5 to 10 किलोमीटर। इसकी मोटाई इतनी है, मतलब जो हम लोग ऊपर में देख रहे हैं वो 35 से 50 किलोमीटर तक क्रस्ट का ओशियन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का उदाहरण है जो क्रस्ट में आता है। और ये ओशियनिक चूंकि सी लेवल से नीचे हो जा रहा है, ये 5 से 10 किलोमीटर, मतलब उसके बाद जो है वो लिक्विड का खेल शुरू हो जाएगा, मतलब क्रस्ट खत्म हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? बेहद आसानी से, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। एक चीज याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सियाल। क्यों? चूंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ओशियनिक क्रस्ट में किसकी प्रधानता होती है? सिलिका की और मैग्नीशियम की। तो इसको क्या कहा जाता है? SiMa। तो अगर आपसे पूछ दिया गया कि सियाल का मतलब क्या है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन विच सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर मेजरली फाउंड, एंड ओशियनिक क्रस्ट मतलब सीमा, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, याद रखना है। ठीक है, अब जो है हम लोग कल अगली कक्षा में उसके नीचे मिडिल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको और मेंटल के नाम से जाना जाता है। ओके, हैव अ ग्रेट डे।